तो हेलो स्टूडेंट, मैं लेके आ गया हूँ क्वेश्चन 4। इस वीडियो में सोल्व करेंगे 5.2 समांतर श्रेणी कक्षा 10वीं का। तो प्रश्न 4 को सोल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो क्या है प्रश्न 4? किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? है ना, हमें यही निकालना है कि कौन सा पद शून्य होगा। ओके, तो हम मानते हैं, क्या मानेंगे? देखिए, घबराइए मत, हल करेंगे इसको। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आप बोलोगे कि मैं तो 10th बाद मैथ से ही लूँगा, है ना। अब हल हमें चाहिए, यहाँ पे माना कि हमें क्रमशः दी गई, क्या ए दे रखा है? नहीं दे रखा है ना, तो बोलो ना ए नहीं दे रखा। ए और डी, क्या ए और डी क्रमशः क्या है? एपी का प्रथम पद और सार्वंतर है। ठीक है, वो अपन जानते हैं, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है कि प्रथम पद होता है ए और डी होता है सार्वंतर। ओके, अब इसको करेंगे सोल्व। तो आप देखते जाइए कि दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है। आप क्वेश्चन 5 देखना इसके बाद, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन और इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है कि तीसरा पद यानी A3, क्या A3 बराबर तीसरे पद से क्या आ रहा? 4 आ रहा, तो A3 बराबर 4। अब यहाँ पे सूत्र है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र को याद रखना, इसी में मान रखेंगे हम। आप फिर बार बार बीच में मत बोलना कि सर मैं आपने लिखा नहीं, कभी मैं भूल जाऊं। ठीक है, वैसे आप याद दिला दोगे, है ना। अब A का मान नहीं दे रखा, A प्लस n दे रखा, हमें 4 दे रखा है क्या? नहीं नहीं नहीं, 3। तो 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। तो ए प्लस 3 का 3 में से 1 गया 2, 2 का डी से गुणा किया 2d बराबर 4। इसको दे दी समीकरण नंबर 1, है ना। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब नवा पद दे रखा हमें क्रमशः A9 बराबर कितना होगा? -8। इसमें भी वही सेम फॉर्मूला है, तो A प्लस 8d डायरेक्ट मान रखा है मैंने। आप नहीं आता हो तो आप कमेंट में करें, है ना, तो मैं इसका आंसर दे दूंगा। -8, है ना, -8 8d हो गया, बराबर में -8 ही होगा ना। अब इसको दे दो समीकरण नंबर 2, इसको दे दी समीकरण नंबर 2। अब क्या होगा? समीकरण 2 में से, क्या समीकरण 2 में से एक को घटाने पर क्या करेंगे? एक को घटाएंगे, तो लिख देता हूं, एक को घटाने पर a प्लस 8d बराबर -8। समीकरण 2 लिखी पहले, क्योंकि 2 में से एक को घटाना है। तो a प्लस 8d बराबर -8। वो इस प्रॉब्लम के लिए आपसे सॉरी मांगूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा से साधन अभी चल रहे हैं, है ना। a प्लस 8d बराबर -8। ओके, अब समीकरण 1 को लिखेंगे, तो a प्लस 2d बराबर 4। हम भी लिखेंगे, हम क्यों पीछे रहे? जब समीकरण 2 जा रही है तो हम भी तो आएंगे। हम क्या अकेले हैं क्या? प्रश्न को तो दोनों समीकरण मिलकर ही सोल्व करेगी। चलो, कॉमेडी हो गई। अब करते हैं इसको आगे, है ना। यह रसोड़े वाला काम नहीं है, है ना। रसोड़े में जो था जो था। अब क्या होगा? इनमें चिन्ह परिवर्तन होगा। क्या होगा? चिन्ह परिवर्तन होगा। अब ए ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो ये प्लस का है तो इसको करेंगे माइनस, तो ए हो गया माइनस का, है ना। इसको ध्यान से समझना। ये आपने वैसे बहुपद में सीखा होगा, बहुपद प्रश्नावली में यही सेम चलता है, इसी से भाग देते हैं px का gx में, है ना। अब ये जो प्लस 8d है, अब ये प्लस का 2d है तो इसको माइनस का कर दो, ये भी प्लस का है तो इसको माइनस का कर दो। अब इससे तो ए से तो एक क्रॉस हो गया। अब 8d में से 2d जाएगा, माइनस का हो गया है ना, प्लस को भूल जाओ, प्लस है ही नहीं इसके आगे। 8d में से 2d गया तो 6d बराबर, अब ये माइनस माइनस प्लस होगा, 8 और 4 कितना होगा? 12, लेकिन होगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब ये 6d बराबर -12, इसका हल आया। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो d बराबर -12 बटेवा में 6, तो 6 दूनी 12, 2 आएगा माइनस का। ठीक है, क्या आएगा? d बराबर आएगा -2। इनको डिब्बे में पैक करते रहे, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ ये कहीं भाग ना जाए। कभी d भाग जाए तो कितनी मेहनत से लाए हम, आप देख सकते हो 4-5 मिनट हो गए d को लाने में, है ना। अब क्या होगा? समीकरण 2 में से एक को घटा दिया,
अब क्या करेंगे, समीकरण दो में से, सॉरी समीकरण 2 से तो हमने निकाल लिया, डबल लिख रहा था मैं, थोड़ी सी गलती हो गई। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, प्रतिस्थापित भी लिख सकते हो लेकिन समीकरण 1 में रखने पर मुझे ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि समय की बचत होती है। 1 में रखने पर a प्लस 2 माइनस 2, कैसे पता चला, समीकरण 1 है, इसमें a तो दे नहीं रखा, प्लस n क्या है, सॉरी 2 इंटू डी दे रखा है, डी दे रखा है माइनस का 2, ये रख दिया, बराबर 4 है ही, ये 4। अब a माइनस 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 प्लस माइनस हो गया, 2 दूनी 4 बराबर 4। अब इसको सोल्व करेंगे, या करके इधर ही लिख रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि पेज की हमें बचत करनी चाहिए जिससे पेड़ कम कटे। आप भी बचत करिएगा, रब तो कर सकते हैं ना। a बराबर आएगा 4 प्लस 4 बराबर 8। कैसे 4 प्लस 4 कर दिया, हवा में यूँ एवं नहीं, ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का 4 होगा, है ना। आपको पक्षांतरण करना आता है, मैं जानता हूँ। अब 4 प्लस 4 8 हो गया, कंप्लीट है। अब क्या करेंगे हम, अब लिख भी देते हैं, अब लिखेंगे तो थोड़ा बेस्ट लगेगा। ए एन बराबर हमें 0, कौन सा पद 0 होगा, प्रश्न ने क्या बोला है, एक बार प्रश्न को मैं बता देता हूँ कि इसका कौन सा पद 0 होगा। मेन तो यही बात है ना, निकालना तो हमें अब है, आंसर तो अब आएगा हमारा, पहले तो हम सिर्फ उसको रामायण को पढ़ रहे थे। ए एन बराबर 0, है ना, ये हमें क्या है, दिया है। क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये प्रश्न में दिया गया है कि यदि कौन सा पद 0 होगा, तो पद हमें पता नहीं है लेकिन 0 होगा। तो अब इसको निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, सूत्र वही है a प्लस एन माइनस 1। पूरी प्रश्न वाली में 3 सूत्र आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से ये जो सूत्र है ये आपके बहुत काम आएगा। इस सूत्र को तो आप मतलब लिख लीजिए, जहाँ नहाते हो वहाँ भी इस चार्ट को बना के लगा दीजिए कि हाँ मुझे ये सूत्र याद करने हैं, जैसे कि आपके 3 नंबर या 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, पक्के है ना। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में क्या है, 0। अब a नहीं दे रखा, दे रखा है, a निकाला है हमने 8, प्लस n क्या दे रखा है, n नहीं दे रखा है तो n को छोड़ दो, -1 इंटू डी दे रखा है माइनस का 2 बराबर में 0, 8 प्लस n माइनस 1। अब ये क्या करेंगे, 2 का गुणा n से किया, प्लस माइनस माइनस का ही आएगा। अब गुणा करते हैं, 2 का गुणा n से किया तो 2n क्या आएगा, चलो इसको ऐसा करते हैं 2, है ना, n माइनस 1, ऐसा कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं, -2n माइनस 1 बराबर में 0 था। अब ये 8 इधर प्लस का है तो उधर जाएगा, माइनस का 8 हो गया। अब क्या होगा, n माइनस 1 को इधर ही रहने दो, बराबर इधर क्या है, माइनस का 8 है, इसके बटेवा में भेजा 2 को, किसको भेजा, 2 को भेजा। इस माइनस से इस माइनस को काट लो, कहाँ माइनस माइनस देख रहे हो, है ना। 8 बटेवा में 2, 2 चौके 8, यही होगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब n माइनस 1 बराबर कितना आया, 4 आया। n माइनस 1 बराबर क्या आया, 4। तो हमारा क्या हो गया, n बराबर हो गया 4 प्लस 1, ये -1 को उधर भेजो, 4 प्लस 1 बराबर 5। तो अतः हमारा जो AP है, यानी AP का मतलब समांतर श्रेणी है ना हिंदी में, AP का 5वां पद 0 है। कौन सा पद 0 है, 5वां पद 0 है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप ऐसे ही 10th क्लास की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।